Chalo, good morning, and today we will start chapter number 12 of SS, that is India Minerals and Energy Resources. इतना बेसिक चैप्टर है ना कि लाइन टू लाइन पढ़ोगे ना तो पता चलेगा कि किसमें क्या हो रहा है, कितने मिनरल्स हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह. और एनर्जी रिसोर्स ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 14 साइंस में देख चुके हैं. सोलार एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सेम पूरा रिपीट टेलीकास्ट यहाँ पे होने वाला है. ठीक है, तो फटाफट से चैप्टर को हम लोग ट्राई करेंगे कि कंप्लीट करें. लेट्स सी. रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिमिटिव मैन वर लिमिटेड. प्रिमिटिव मैन यानी जो पहले के स्टोन एज के जो थे वो तो उनकी रिक्वायरमेंट कोई हम जैसी नहीं थी. इंडस्ट्रीज नहीं थी, ऐसे कंफर्ट लेवल्स ये सब नहीं थे. ही वर्कड ओनली टू सस्टेन हिज लाइफ. मैन कॉन्कर द हाइट्स ऑफ एवोल्यूशन. मिनरल्स हैव अ लार्ज रोल इन द ह्यूमन प्रोग्रेस. मिनरल इज अ नेचुरल रिसोर्स. ये एक नेचुरल रिसोर्स है, भगवान की देन है. The human evolution process is divided into various ages such as Stone Age, Bronze Age, Iron Age and Modern Age, that is Atomic Age. तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं what is modern age. तो modern age is considered as an atomic age, nuclear age. In Stone Age, man used stones for hunting, but now he is traveling into space. पहले के टाइम पे Stone Age में हंटिंग से अपना काम गुजारा कर लेता था क्योंकि खाने की बेसिक रिक्वायरमेंट थी. बट आज इंसान स्पेस में भी जा रहा है. Man's relation with mineral is very old and strong. Today, minerals are considered to be the backbone of economic development of any nation. Very important line कि minerals जो है बिना minerals के, बिना metals के industry develop ही नहीं कर पाएगी. US and Russia have become world power only because due to the use of minerals. उनके यहाँ पे minerals भर भर के और उनका use करके missiles वगैरह industries develop करके ये super power बने हुए हैं. Both countries are rich in variety of minerals and prosperity. Even though our country has a potential huge reserve of mineral, a long-term dependence and the absence of technical knowledge resulted in lesser economic development. अपने यहाँ पे भी minerals तो है भर भर के, इंडिया में कुछ कमी नहीं है, बट इंडिया में जो टेक्निक होनी चाहिए उसको यूटिलाइज करने के लिए वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, इसलिए अपने डेवलपिंग कंट्री में आते हैं. मिनरल मीन्स, तो डेफिनेशन है पहली, the matter which is formed due to inorganic process and has a certain chemical composition is called as a mineral. तो जनरली मिनरल्स अर्थ क्रस्ट के अंदर ही पाए जाते हैं. किसी ना किसी तरह का केमिकल कॉम्बिनेशन होता है. एंड इनऑर्गेनिक यानी बिना कार्बन वाला, कार्बन नहीं होता है, तो ऐसे चीज़ों को बोलते हैं मिनरल्स. दिस इज द रिजल्ट ऑफ एबायोटिक प्रोसेस. एबायोटिक यानी कि इसमें किसी भी जीव जंतु का कोई हाथ नहीं है, किसी लिविंग क्रिएचर का कोई हाथ नहीं है, ये अपने आप नेचुरली बने थे. दिस इज द रिजल्ट ऑफ एबायोटिक प्रोसेस विच टुक प्लेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ सिंस द इनफाइनाइट टाइम. यानी पता भी नहीं है कि कब से. द सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसियस मैटर विच इज फॉर्म ड्यू टू स्पेसिफिक एबायोटिक प्रोसेस विद इन द रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ has a certain chemical composition and homogeneous constitution. Homogeneous यानी कि mixed form में. And specific atomic structure is known as minerals. Iron, manganese, gold, silver, etc. are solid minerals. तो example है कौन कौन से solid, liquid और gaseous में पाए जाते हैं. Mercury, petroleum are considered as liquid minerals. Petroleum का मतलब याद रखना, it is not just petrol. Petroleum यानी कि crude oil होता है. इस क्रूड ऑयल यानी कि रॉ ऑयल में से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, नेफ्टा, ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को निकाला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सुना होगा इसके बारे में. एंड द नेचुरल गैस आर इंक्लूडेड एज अ गैसियस मिनरल. तो नेचुरल गैस जो सीएनजी जिसमें से, मीथेन जिसमें से बनता है, तो ये नेचुरल गैस, ये भी पेट्रोलियम के साथ साथ ही निकाला जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर से. The types of mineral that is available from the interior of the earth depends on how the crust of the earth originated. किस तरह से हमारा जो अर्थ सरफेस है वो बना हुआ है. Example, iron, copper, zinc, gold and silver etc. are found in the igneous rock. Igneous rock यानी कि lava rocks. 3 तरह के rocks होते हैं, sedimentary, igneous and metamorphic. लास्ट टाइम 9th में देखा होगा. igneous rock कैसे बनते हैं? लावा जो निकलता है, सपोज कि कहीं से वॉल्केनो इरप्ट हुआ तो वो जो लावा है बहता है, बराबर है. वो लावा अगर रेन के या तो वाटर के कांटेक्ट में आके तुरंत क्वेंच हो गया, उसको क्वेंचिंग प्रोसेस बोलते हैं, तो अचानक से ही वो सख्त हो जाएगा. तो उस टाइप से जो रॉक बनते हैं ना, सख्त होने, लावा बाहर निकला, गरम गरम लावा पे पानी गिर गया अगर, तो वो सख्त हो जाएगा. तो दैट टाइप ऑफ रॉक इज कॉल्ड इग्नियस रॉक. ने मेटामॉर्फिक रॉक किसको बोलते हैं? लावा निकला,
कोई बारिश पानी कोई कांटेक्ट में नहीं है, अपने आप टाइम बीतने के साथ वो धीरे 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 सूखता जाएगा, यानी कि वो सॉलिड हो जाएगा। तो इस टाइप के रॉक को बोलते हैं मेटामॉर्फिक। एंड सेडिमेंट्री रॉक आपको पता ही है, एक के ऊपर एक लेयर बैठती जाती है बैठती जाती है बैठती जाती है। तो इस टाइप से जो रॉक क्रिएट होते हैं अर्थ के सबसे नीचे से पार्ट में, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। कोल इज फॉर्म ऑफ अ सेडिमेंट्री रॉक। कोल जो था ना, कोलसा वो। एनर्जी एंड डायमंड आर फाउंड इन द मेटामॉर्फिक रॉक। एनर्जी यानी कि कोल, वहाँ पे लिख दो ऊपर, एनर्जी यानी कि कोल। तो एनर्जी एंड डायमंड आर फाउंड इन द मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 मार्क में आपको पूछ सकते हैं, इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आते हैं। पहले तो मेटालिक मिनरल्स कौन से हैं, तो यहाँ पे मेटालिक मिनरल्स के 4 ब्रांचेस दी हुई है, आप लोग देख सकते हो। प्रेशियस कौन से, प्रेशियस यानी कि कीमती, महंगे, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, बराबर। लाइट मेटालिक मिनरल यानी वेट में लाइट कौन कौन से हैं, तो मैग्नीशियम, बॉक्साइट, टिटेनियम। बॉक्साइट का बाजू में लिख दो, इट्स एन एल्यूमिनियम ओर, एल्यूमिनियम इसमें से निकाला जाता है बॉक्साइट में से। देन मिनरल यूज फॉर कॉमन पर्पस, यानी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में जो यूज होता है वो, जैसे आयरन, कॉपर, लीड, जिंक, टिन, निकल, ये सारे डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में। एंड मिनरल यूज एज एलॉयज, एलॉयज यानी कि किसी और के साथ कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं, तो क्रोमियम, मैंगनीज, टंगस्टन, वेनेडियम एक्सेट्रा। अब वेनेडियम में स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, डबल जहाँ पे ई है वहाँ पे ए कर दो, वेनेडियम नहीं है, वेनेडियम है, VANADIUM ऐसा आएगा। सो दीज आर मेटालिक मिनरल्स ना। उसके बाजू में वाली ब्रांच नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से हैं, तो लाइमस्टोन, लाइमस्टोन यानी CaCO3, काको3, याद है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन बोलते हैं। देन चॉक, चॉक भी सेम ही है, लाइमस्टोन ही है, CaCO3 ही है। एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस जो मटेरियल होता है ना, वो फायर प्रूफ मटेरियल में यूज होता है, उसके ऊपर आग नहीं लग सकती, यानी इट कांट कैच फायर, तो इंसुलेटर की तरह भी यूज होता है। और जो फायर प्रूफ सूट्स वगैरह जो बनते हैं, या तो ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसपे आग नहीं लगे, तो वो एस्बेस्टोस से बनते हैं। देन माइका, फ्लोरस्पार, जिप्सम, सल्फर, डायमंड, ये सब नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। मिनरल यूज एज एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें से एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती हो, या तो यूज होता है एज एनर्जी सोर्सेज में, तो कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड थोरियम एज वेल। तो यूरेनियम, थोरियम जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ऑलरेडी हम लोग ये भी देख चुके हैं। आयन ओर, हर एक की शॉर्ट नोट यहाँ पे दी गई है। इस चैप्टर से शॉर्ट नोट्स नहीं पूछते हैं, 1-2 ही खाली है शॉर्ट नोट्स में, बाकी शॉर्ट नोट्स नहीं पूछते हैं, बट ये चैप्टर खास ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही है और 2 मार्क के रीजंस के लिए है। आयन ओर, iron is considered to be the base of the industrial development of modern world. It is used widely in making of small pins to large machines, cars, trucks, ships, railway, bridges, building and weapons. हर एक चीज जो मजबूत है जनरली उसमें आयन यूज होता है। इट इज चीपर, सस्ता होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक टिकता है। इट इज इजीली अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द कंट्री। इट हैज वर्च्यू टू मिक्स, वर्च्यू यानी कि प्रॉपर्टी, आयन की खास प्रॉपर्टी है। It is has virtue to mix with another mineral, hence it is considered to be the important mineral. आयन किसी और मेटल्स के साथ भी आराम से मिक्स हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, जिसकी वजह से वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं एलॉय बन के। आयन इज फाउंड इन द इम्प्योर कंडीशन, सो इट इज नोन मिक्स विथ, कॉक लिखा है ना तो कोक कर दो, COCK लिखा है ना वो कैंसिल करो, COK ही करो। और ये कोक वो कोक नहीं है पीने वाला, कोक यानी कि कार्बन ही होता है, कार्बन का जो राख जिसको बोलते हैं ना वो कोक, कार्बन ब्लैक। आयन इज फाउंड इन इम्प्योर कंडीशन, सो इट इज मिक्स विथ कोक एंड लाइम, लाइम यानी वो नींबू की बात नहीं कर रहे हैं, लाइम यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड हीटेड इन लार्ज फर्नेसेस, फर्नेस यानी कि भट्टियां जिसको बोलते हैं, बड़ी बड़ी भट्टियां होती है, आग जला के पिघलाते हैं लोहे को, वो फॉर रिफाइनिंग यानी प्योर किया जाता है। तो याद रखना आयन को प्योर कैसे करेंगे, तो कोक और लाइम के साथ मिक्स करके उसको भट्टी में हीट करके। द प्योर आयन दस ऑब्टेन इज नोन एज वेरी पिग आयन, तो जो प्योर आयन ऑब्टेन होगा इस मेथड से उसको बोलेंगे पिग आयन। तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस लाइन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आयन ओर फाउंड इन इंडिया। आयन ओर यानी कि इम्प्योरिटी मिक्स होगी उसके साथ, तो ओर यानी कि इम्प्योरिटी के साथ वाला। तो कौन से 4 तरह के आयन है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट एंड सिडेराइट। चारों 4 के फॉर्मूला लिखो। हेमेटाइट का लिखो Fe2O3, मैग्नेटाइट का लिखो Fe3O4,
लिमोनाइट का लिखो Fe2O3.2H2O, Fe2O3.2H2O। सेकेंड चैप्टर अगर देखा हो तो बताया था क्रिस्टल कंपाउंड्स, वाटर उसके साथ अटैच होता है। एंड सिडेराइट का फॉर्मूला लिखो FeCO3। अरे तो 4 तरह के आयन ओर्स हैं, ये भी 1 मार्क में पूछ सकते हो ऑब्जेक्टिव में। नेम द 4 टाइप्स ऑफ आयन ओर फाउंड इन इंडिया। मैक्सिमम आयन ओर, अब ये आपके मैप फिलिंग में चैप्टर है। तो मैप फिलिंग में जैसे हमने 10 चैप्टर में बताया था मैंने कि जो पहला स्टेट लिखा होगा इसमें उसी को आपको अच्छे से याद रखना है, वो मैप फिलिंग में आपको करना रहेगा यार। तो मैक्सिमम आयन ओर आर ऑब्टेन फ्रॉम कर्नाटका स्टेट इन इंडिया। तो कर्नाटका को अच्छे से हाईलाइट है, तो बॉक्स जो बनाना है बना दो। और ये कर्नाटक आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा आयन ओर जो है वो मिलता कहाँ से? कर्नाटक से। Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh and Andhra Pradesh are the other producers respectively. Besides, iron ore is also found in Goa, Rajasthan, Tamil Nadu, Maharashtra, MP, Kerala, UP and Assam state. In short, पूरे इंडिया में हर जगह ऑलमोस्ट मिलता है ये। सबसे ज़्यादा जो आयन है वो कर्नाटक स्टेट में मिलता है। तो कर्नाटक जो है आपको याद रखना है फॉर द मैप फिलिंग प्रोसेस। मैंगनीज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट मिनरल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, पहली ही लाइन आपको पूछते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मिनरल विच इज़ यूज इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आपको मैंगनीज की शॉर्ट नोट लिखनी है। इट इज़ मेनली यूज टू मेक स्टील फ्रॉम आयरन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टील बनाने में काम लगता है। इट्स अदर यूजेस आर यूज इन केमिकल इंडस्ट्री एज ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, ड्राई बैटरी सेल्स एंड टाइल्स। तो इन सारी चीज़ों में मैंगनीज का किसी न किसी तरह से यूज़ होता ही है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन लेदर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, मैच बॉक्स इंडस्ट्री, फोटोग्राफी, चाइना क्ले यूटेंसिल्स एंड कलर्ड ब्रिक्स। द रेल्स मेड ऑफ स्टील, रेल जो पटरियाँ होती है, ट्रेन की जो पटरियाँ होती है वो, द रेल्स मेड ऑफ स्टील एंड द रॉड बिकम मोर फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। तो वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लेक्सिबल भी हो जाते हैं रेल्स, पटरियाँ, और स्ट्रॉन्ग भी रहती है। फ्लेक्सिबल होनी ही चाहिए, ऐसा नहीं कहते झूलती हो जाए रेल्स, बट फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। गर्मी के टाइम पे रेल्स यदि फैलती है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन, तो वो एक्सपांड होती है। तो एक्सपांड होकर वो पिघल नहीं जानी चाहिए, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एंड इट शुड बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि इसके वजह टन्स एंड टन्स की ट्रेन गुजरती है, रोज़ाना गुजरती है। तो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, एकदम कड़क होगा तो क्रैक्स पड़ जाएंगे। तो वो ना हो इसलिए उसके अंदर मैंगनीज मिक्स किया जाता है रेल की पटरियों में। When manganese is mixed with it, steel is used in the machine to break rocks and also in grinding machines. बड़े बड़े पत्थरों को ब्रेक करने के लिए, और ग्राइंडिंग मशीन चूड़ा करने के लिए रॉक्स का, उसमें भी मैंगनीज का यूज़ होता है। ओडिशा पे टिक कर लेना। Odisha, Karnataka, Madhya Pradesh and Goa can be counted as the major state of the manganese producer. Besides, manganese is also found in Andhra Pradesh, Jharkhand, Rajasthan and Gujarat. Copper. Copper is used since primitive times. Objective. Which metal is used since primitive times? The copper. This was the first mineral used by man. Very important. Again one objective. Which was the first mineral used by man? So that was also copper mineral. It is more important because of its mixing property. ये भी दूसरे metals के साथ अच्छे से mix हो जाता है. It forms bell metal. Bell. अपने यहाँ पे भी दो बेल लगाए हुए हैं. Ting. Bell metal. When mixed with tin, तो बेल मेटल, टिन के साथ कॉपर मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? ब्रॉन्ज। लिखो ऊपर, बेल मेटल इक्वल टू ब्रॉन्ज, BRONZE। ब्रैकेट में लिखो कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन। तो ये बेल मेटल ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है। एंड मेक्स ब्रास व्हेन मिक्स विद जिंक। तो कॉपर एंड जिंक ब्रास बनता है, तांबा जिसको बोलते हैं। इट इज़ यूज मोस्टली इन मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन, सभी में कॉपर होता ही होता है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ ऑल्सो यूज इन इंसेक्टिसाइड्स, एक्सप्लोजिव, कलर्ड ग्लास, कॉइन्स एंड इन प्रिंटिंग। तो कई सारी जगहों पर ये भी यूज होता है। कॉपर इज प्रोड्यूस मेनली इन झारखंड, Madhya Pradesh, Rajasthan states in India. Sikkim and Andhra Pradesh also produce copper is found in Jharkhand, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Himachal and Uttarakhand state. कई सारे states हैं, बट आपको कौन सा याद रखना है? झारखंड। Bauxite. This is an aluminium ore. इसमें से aluminium extract किया जाता है, निकाला जाता है।
इट वॉज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, वो थीम नहीं है, वो टाइम आएगा, THME अगर लिखा हो तो TIME कर देना। इट वॉज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम एट लेस्बॉक्स इन 1921 इन फ्रांस। अब ये 1921 लिखा है तो उसका 1821 कर दो, ये 1921 नहीं आएगा, 1821 आएगा। ओल्ड न्यू टेक्स्ट में 1821 ही है, 1921 है ना, हाँ तो 1821 आएगा उसमें। तो सबसे पहले फ्रांस के लेस्बॉक शहर से पाया गया था बॉक्साइट 1821 में। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम बॉक्साइट। इट इज़ यूजफुल ड्यू टू इट्स स्पेशल प्रॉपर्टी। इट इज़ लाइट इन वेट, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रस्ट फ्री, इसके ऊपर जंग नहीं लगता है, एंड इजीली डक्टाइल, यानी कि इसके शीट्स और वायर्स बनाए जा सकते हैं। इट इज़ वाइडली यूज इन मेकिंग ऑफ डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, कलर्स एंड इन, वो शीप बिल्डिंग नहीं आएगा, शिप बिल्डिंग आएगा, SHIP, पता चला ना, शीप नहीं है वो, SHIP, जहाज बनाने में काम लगता है, घेंटे पकड़े बनाने में काम नहीं लगता है। न्यू टेक्स्ट में क्या है, शीप है कि शीप है, SHIP है ना, हाँ। बॉक्साइड इज ऑब्टेन फ्रॉम ओडिशा, अगेन तो बॉक्साइड और कॉपर के लिए, सॉरी बॉक्साइड और मैंगनीज के लिए याद रखना ओडिशा। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड एंड गुजरात। दिस मिनरल फाउंड इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेक्कन ट्रैप, डेक्कन प्लेटो, साउथ में ये ज़्यादा पाया जाता है। रांची, झारखंड, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, सूरत एंड साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात प्रोड्यूसेस बॉक्साइट। माइका, माइका, इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन माइका प्रोडक्शन। दुनिया में इंडिया का पहला नंबर आता है माइका के प्रोडक्शन में। इट इज़ फायर रेजिस्टेंट, आग नहीं लग सकती इसके ऊपर, एंड अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इट इज़ यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो होते हैं, जो चिप्स होती है ना इलेक्ट्रिक्स की, तो वो माइका का जो बोर्ड होता है ना उसका, उसको माइका बोलते हैं। तो उसके ऊपर सारे वो रेजिस्टर्स वगैरह सब लगाए जाते हैं। सच एज इलेक्ट्रिक मोटर, डायनेमो, रेडियो, टेलीफोन, कार, स्टीमर्स एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों में बनाया जाता है, यानी कि यूज़ होता है माइका। बिहार को टिक कर लेना। झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया। माइका इज ऑल्सो फाउंड इन कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। देयर इज अ लार्ज ऑफ, टिक करो, मस्कोवाइट टाइप ऑफ माइका फाउंड इन इंडिया। ये मस्कोवाइट में लिख दो ब्लू वाइट कलर, ये ब्लू वाइट कलर का होता है मस्कोवाइट। यार अब जो लीड है ना, लीड के 2 पैराग्राफ छोड़ के जो तीसरा पैराग्राफ है वो देखो, इवन दो माइका दिखा, ये वाली लाइन है ऊपर आएगी, माइका में आएगी, वो गलती से नीचे छप गई है यार, तो यहाँ पे आएगी। इवन दो माइका इज प्रोड्यूस इन सफिशिएंट क्वांटिटी, आवर डिमांड्स आर नॉट मेट विथ, सो इट हैज़ टू बी इम्पोर्टेड। सोचो इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा माइका प्रोड्यूस करता है, फिर भी इंडिया की खुद की नीड इतनी ज़्यादा है ना कि हमको माइका दूसरी कंट्री से भी मंगाना पड़ता है, तो इतनी ज़्यादा डिमांड है माइका की इंडिया में। तो ये पॉइंट माइका में ऐड होगा। लीड, द लीड ओर इज नोन एज गैलेना। गैलेना का फॉर्मूला लिखो, PBS। लीड होता है PB, B छोटा, P कैपिटल होगा उसमें, PBS कैपिटल। लीड ओर इज नोन एज गैलेना, दैट इज PBS। इट इज सॉफ्ट एंड हैवी इन वेट। ये टच में सॉफ्ट होता है एंड वेट में हैवी होता है। इट इज यूज टू मेक alloys, इलेक्ट्रिकल वायर्स, कलर्स, वेपन्स, ग्लास, रबर एंड स्टोरेज बैटरीज। इंडिया लीड्स इन अवेलेबल इन राजस्थान, Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It is also found in West Bengal, MP, UP, Odisha, Maharashtra, Meghalaya and Sikkim states. Limestone. Limestone is used in the large quantity in the production of cement. Very important. Write a short note on the mineral which is used to make cement. तो limestone के बारे में आपको लिखना रहेगा. Besides that, is also used for iron melting, chemical industry, soda ash, soap, कलर केमिकल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पेपर एंड इन शुगर रिफाइनिंग। इन सारी चीज़ों में काको3 यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, MP, गुजरात, तमिलनाडु प्रोड्यूस अबाउट 70% ऑफ द लाइमस्टोन। इंडिया का जितना भी लाइमस्टोन प्रोड्यूस होता है
70% ऑफ लाइमस्टोन इन स्टेट्स में से ही प्रोड्यूस होता है। Besides this, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग लाइमस्टोन। इन गुजरात, टिक करना ये पूरा लाइन, इन गुजरात जामनगर, कच्छ, अमरेली एंड खेड़ा डिस्ट्रिक्ट आर द मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसर। Other districts which also have limestone reserves are Banaskantha, Mehsana, Sabarkantha, Vadodara, Panchmahal, Bharuch, Narmada, Surat, Bhavnagar and Gujarat. टिक करो। The rock in Jamnagar district contain about 97% lime content। जामनगर में जो रॉक पाए जाते हैं, जामनगर पूरी सिटी में जो रॉक पाए जाते हैं उसमें से 97% तो लाइम ही होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये खास याद रखना। सो दैट वाज ऑल मेटालिक मिनरल्स वी कैन से। नाउ मिनरल्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, मेटालिक नॉन मेटालिक दोनों ही आ गए उसमें। नाउ मिनरल्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज होल्ड एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। दे कीप द इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक थ्रॉबिंग, थ्रॉबिंग यानी कि चलती रहती है, एक्साइटिंग रहती है। These minerals include coal, mineral oil, natural gas and atomic energy. या तो minerals. Now classification of energy resources. Energy resources can be classified into different ways such as conventional and non-conventional energy resources, commercial and non-commercial energy resources. Conventional यानी कि non-renewable, लिख दो ऊपर, conventional के ऊपर non-renewable, जैसे coal हो गया, petroleum हो गया, एक बार यूज़ किया वापस से आएगा नहीं, तो that are called conventional। एंड नॉन कन्वेंशनल यानी कि रिन्यूएबल, जैसे सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सारी एनर्जी। कोल, टिक करो, कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड एटॉमिक एनर्जी आर कंसीडर्ड एज कन्वेंशनल और कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। कमर्शियल इसलिए क्योंकि ये लार्ज स्केल पे यूज होता है। दीज आर ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनको नॉन रिन्यूएबल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू दीज रिसोर्सेज। Hydro, wind, solar, biogas, thermal, geothermal, tidal are non-conventional energy resources. These are also renewable resources. ये non-conventional भी है और renewable भी है। Peat coal, firewood, dung are non-commercial energy resources. ये resource तो है पर non-commercial, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। गाँव वगैरह में यूज़ होता है, काऊ डंग वगैरह जला के खाना वगैरह पकाना, या तो छोटे मोटे स्केल पे। लार्ज इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में ये सब यूज़ नहीं होता। तो हर एक की शॉर्ट नोट इसके ऊपर भी। कोल, मैन हैज बीन यूजिंग कोल एज एन एनर्जी रिसोर्स सिंस एंशिएंट टाइम। अ क्वेश्चन मे अराइज इन योर माइंड एज हाउ द कोल वाज फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इन अर्लियर टाइम्स वेजिटेशन रूल्ड ओवर द अर्थ। वेजिटेशन यानी कि वो इंसान तो थे नहीं, पूरे फॉरेस्ट जंगल वगैरह यही सब था। ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स यानी कि जब प्लेट्स हिलती थी तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस होता था। लास्ट टाइम देखा होगा एसएस में 7 प्लेट्स जो है। दिस वेजिटेशन वॉज बरीड इन द इंटीरियर, तो वो ज़मीन के अंदर दफन हो गया। फॉरेस्ट वगैरह जो पहले तो बहुत था। एज अ रिजल्ट द ट्रीज कंटेनिंग कार्बन कंटेंट एंड सम एनिमल्स अंडरवेंट ग्रेजुअल कंबशन ड्यू टू इंटरनल हीट एंड प्रेशर। लॉट ऑफ हीट एंड लॉट ऑफ प्रेशर की वजह से इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ये धीरे धीरे जो फॉरेस्ट का जो वुड वगैरह था और जो जानवर वगैरह जिनके अंदर कार्बन होता है, यानी कार्बन कंटेंट ही होता है, हम सब में कार्बन भरा हुआ है, तो वो धीरे धीरे कंबस्ट होता गया। कंबस्ट यानी कि जल नहीं गया, कंबस्ट यानी कि धीरे धीरे ग्रेजुअल कंबशन इसको बोलते हैं। ड्यू टू दिस द वेजिटेशन वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कोल। द पीरियड बिफोर अबाउट 25 करोड़ ईयर्स वॉज नोन एज वेरी कार्बोनिफरस पीरियड। 25 करोड़ साल पहले का जो टाइम था उसको कार्बोनिफरस पीरियड कहा गया था। ड्यूरिंग दिस टाइम द ग्रेजुअल कंबशन ऑफ द ट्री टुक प्लेस एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो सोचो आज जो हम कोल यूज कर रहे हैं वो 25 करोड़ साल पहले का बना हुआ है। यूजेस ऑफ कोल इंक्रीज विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। जेम्स वैट जो थे जिन्होंने स्टीम इंजन डिस्कवर किया, स्टीम इंजन स्टीम पे चलता था। वो स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए कोलसे को जलाया जाता था ताकि वाटर को बॉयल किया जाए और वो स्टीम जो है वो टरबाइन पे फेंकी जाती थी ताकि ट्रेन जो है वो चलती थी। Means of transportation like railways and steamers were now easy to use. With the invention of electricity, coal has become important mineral for the product producing thermal electricity. Very important. तो हमने देखा था कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस किससे होती है, तो कोल को बर्न करके होती है। तो जो थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं, कोल को जलाया जाता है वहाँ पे एंड लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस
For that, water is boiled in the boilers and that steam is transformed on the turbine and turbine to generators. Usage of coal increased with the invention of the steam engine. हाँ वो तो हो गया. Some byproducts are also available from coal. Byproducts यानी कि कोल को जलाने के बाद उसमें से कुछ बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो वो भी काम के हैं. कौन कौन से हैं? तो लिखो कोल टार, टिक करना, अमोनिया गैस, बेंजोइल एंड क्रूड ऑयल. बेंजोइल जो है वो एक ऑर्गेनिक लिक्विड है, बेंजीन में से मिलता है. तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम देखेंगे 4th चैप्टर तब और भी डिटेल में आएगा इसमें. तो 4 चीज़ें मिलती है. कोल टार यानी डामर जिसको बोलते हैं, अमोनिया गैस मिलता है NH3, देन बेंजोइल मिलता है एंड क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम मिलता है. इट इज ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स. स्ट्रेटिफाइड के ऊपर लिख दो सेडिमेंट्री रॉक्स. स्ट्रेटिफाइड को सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं. On the basis of carbon, coal can be divided into 4 types. Very important. Coal 4 अलग अलग types में divided हैं. Very important. First, anthracite coal. Second, bituminous coal. Third, lignite coal. And fourth, peat coal. अब इन सबका कार्बन कंटेंट लिखो. ये टाइप्स ऑफ कोल हैं और इनके अंदर कितना कार्बन है, कितने परसेंटेज कार्बन है वो लिखो. सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोल होता है वो एंथ्रासाइट होता है. लिखो 90 to 94%, 90 से लेके 94% जितना कार्बन इस कोल में से मिलता है इसको हीट करने के बाद. बिटुमिनस जो है वो 70 to 90%, 70 से 90. लिग्नाइट 40 to 60% एंड पीट कोल 30 to 40% कार्बन कंटेंट होता है इनके अंदर. एक खास याद रखना, पूछेंगे नहीं पर लिखवा दिया. इसमें से ये पूछ सकते हैं विच इज द बेस्ट कोल, तो क्या लिखोगे? एंथ्रासाइट. एंड विच इज द वर्स्ट कोल? पीट कोल. बराबर. इसमें को कितना भी इस कोल को जलाओ हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी ही नहीं. इंडियन कोल रिजर्व्स. तो इंडिया में कोल रिजर्व, कोल कहाँ कहाँ पे है? मेजर स्टेट प्रोड्यूसिंग कोल आर झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, MP, जम्मू कश्मीर. Besides Rajasthan, Tamil Nadu, Assam, Gujarat also produces coal. Coal fields of Gujarat. गुजरात में कहाँ कहाँ पे है? तो कच्छ, भरूच, महसाणा, भावनगर, सूरत. लिग्नाइट कोल इज अवेलेबल हियर. वेरी इंपॉर्टेंट. गुजरात में ये जो जितनी भी जगहें दी गई है तो वहाँ पे लिग्नाइट टाइप का जो कोल है वो पाया जाता है. मिनरल ऑयल. It is found in the stratified rocks again. Strata containing limestone. Very important. Stratified rocks तो है बट कौन से एरिया में जहाँ पे limestone CaCO3 पाया जाता हो? सेल यानी कि सॉफ्ट रॉक होता है वो. वहाँ पे ऊपर लिख दो सेल यानी कि सॉफ्ट रॉक एक्सेट्रा. In ancient times, animals like vegetation were buried in the interior of the earth and were converted into hydrocarbons. This form was in almost liquid form. तो ओशन के अंदर के जो एनिमल्स एंड प्लांट्स जो बड़ी हो गए थे ओशन के, नॉट ज़मीन के. ज़मीन के अंदर जो बड़ी हो जाते हैं उस पर कोल बनता है. बट ओशन पानी के अंदर जो ज़मीन होती है वहाँ पे जो दफन हो गए थे फिर ऊपर सॉइल की लेयर बैठती जाती है उसमें से बनता है पेट्रोलियम यानी मिनरल ऑयल. Due to tectonic movements, the layer of these forms were gradually elevated towards the surface. Some of them went towards the sea floor, while some strata come up from the interior. In 1866, अब ये बहुत कुछ टिक करने को है. In 1866, first oil well was dug in Assam to find out oil. सबसे पहले इंडिया में 1866 में तेल का कुआं खोदा गया था आसाम में. 1866 में जगह का नाम लिखो नाहर पोंग, NAHORPUNG, नाहर पोंग. इसको पोंग बोलते, पोंग मत बोलना. आफ्टर द सक्सेस गेन देयर अदर मिनरल्स रिजर्व फाउंड इन इंडिया. तो इसमें ऑयल का कुआं मिला तो दूसरी बहुत सारी जगह पे तेल के कुएं फाइंड किए गए. वर्ल्ड में कहाँ पे पहला कुआं खोदा गया था? तो लिखो 1859 में. 1859 28 अगस्त पेंसिल्वेनिया, PENNSYL
VANIA, पेंसिल्वेनिया, USA। तो दुनिया में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? 1859 में, पेंसिल्वेनिया, USA में, 28 अगस्त को। The oil fields of India are divided into 5 zones. Very important. इंडिया में जितने भी तेल के कुएं हैं या तेल की रिफाइनरी है जहाँ से तेल निकाला जाता है, तेल यानी कि ये माथे में लगाने वाला कोकोनट ऑयल की बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं। कहाँ पे है? तो 5 जोन में डिवाइड किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयल फील्ड ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी कि आसाम साइड वगैरह, ऑयल फील्ड ऑफ गुजरात, ऑयल फील्ड ऑफ बॉम्बे हाई, ऑयल फील्ड ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड ऑयल फील्ड्स ऑफ राजस्थान। तो ये 5 जगहों में डिवाइडेड है। इन जगहों से मिनरल ऑयल यानी क्रूड ऑयल निकाला जाता है। ऑयल फील्ड्स ऑफ गुजरात, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑयल वाज फर्स्ट स्ट्रक एट लूनेज ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन 1958। वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद गुजरात में 1958 में गुजरात में पहला जो तेल का कुआं था वो लूनेज खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पास है, वहाँ खोदा गया था। Thereafter, oil was found in Ankleshwar, Mehsana, Kalol, Navagam, Kosamba, Sanand, Ahmedabad, Gandhinagar, Vadodara, Bharuch and Bhavnagar. Mineral oil refining, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो निकाला गया उसका प्रोसेस करके अलग अलग जो पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल वगैरह उसको कैसे कहाँ पे सेपरेट करते हैं या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको रिफाइनिंग बोलते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में लाना। In India, the refineries are located at Guwahati, Barauni, Koyali, Cochin, Chennai, Mathura, Kolkata and Haldia. The largest oil refinery of the world is located at Jamnagar in Gujarat. दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी अपने गुजरात के जामनगर में, दुनिया की सबसे बड़ी। और ये इसका मालिक कौन है? अंबानी भाई साहब। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इज एसोसिएटेड विद मिनरल ऑयल। जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है वहाँ से ऑलवेज नेचुरल गैस साइड बाई साइड निकलता ही है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट, इट इज चीपर एंड कंसिडर्ड टू बी द नॉन पॉल्यूटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो CNG पंप देखते हैं ना, वो सब नेचुरल गैस का है। द रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस इन आवर कंट्री आर फाउंड इन खंबात बेसिन्स, कावेरी बेसिन्स एंड जैसलमेर, राजस्थान। अंकलेश्वर ऑफ गुजरात इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व। वेरी इंपॉर्टेंट, अंकलेश्वर से सबसे ज्यादा। नाउ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि रिन्यूएबल जो सोर्सेज है वो बैठा 14 चैप्टर आने वाला है साइंस का। रिसोर्सेज लाइक कोल एंड मिनरल आर अवेलेबल इन द लिमिटेड क्वांटिटी। अटेम्प्ट स्टार्टेड टू कंजर्व देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। विंड, सोलर, बायो, टाइडल, जियोथर्मल एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। These are all renewable energy resources. Some identify them as inexhaustible resources. इनको inexhaustible भी बोलते हैं, यानी कभी खत्म ना होने वाले resources. Many countries in the world have taken steps in this direction. US, Russia, France, Canada, Australia, Netherlands and Japan are advancing in the field effectively. Very important. In 1981, Commission for Additional Sources of Energy, CASE, इसका abbreviated form है CASE, Commission for Additional Sources of Energy was established in India. Gujarat Energy Development Agency, GEDA, is working in this direction. वर्ल्ड लेवल पे क्या काम कर रहा है? CASE. गुजरात लेवल पे क्या काम कर रहा है? GEDA. Solar. Sun is considered to be the main source of the energy. It is visible on most of the time of the year. The biosphere of the earth throbs यानी exist due to solar energy. Biosphere यानी कि atmosphere, hydrosphere and lithosphere along with biotic and abiotic component. ये सब कुछ मिलके होता है बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर एग्जिस्ट किसकी वजह से? सन की वजह से. सन नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता. India has progressed well due to solar energy technology. Solar cooker is used in cooking, heater for heating the water and solar panel for generating electricity. Gujarat state gets maximum solar energy in India. Very important. गुजरात को सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी मिलती है साल भर में बाकी सारे स्टेट के कंपेयर में. GEDA, that is Gujarat Energy Development Agency, has established a solar cold storage near Channi, that is Vadodara, with a capacity of 10 tons. ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है. कोल्ड स्टोरेज का मतलब यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल ये सब को स्टोर किया जाता है. कहाँ पे? वडोदरा. कौन सी जगह? छन्नी.
अब ये किसके ऊपर वर्क करता है, वो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क नहीं करता है, वो सोलार प्लांट पे वर्क करता है, यानी मैक्सिमम सोलर एनर्जी को कंजर्व करेगा, स्टोरेज बैटरी में स्टोर करेगा और उसी एनर्जी से पूरा का पूरा स्टोरेज सेल जो है वो चलाया जाता है। 10 टन की कैपेसिटी है, बहुत बड़ा है। सोलर पैनल्स आर फिक्स्ड टू प्रोवाइड स्ट्रीट लाइट्स इन दोज विलेज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, फॉर इरिगेशन इन द फार्म्स एंड फॉर टेलीविजन। द सोलर एनर्जी प्लांट हैज बीन इंस्टॉल्ड एट माधोपुर, टिक करो, नियर भुज इन गुजरात, फॉर डीसलाइनेशन ऑफ द सलाइन ओशन वाटर। अब ये देखो, कच्छ भुज के एरिया में वैसे ही पानी की बहुत तंगी है, बट आसपास में ओशन ज़रूर है, तो उस ओशन का जो खारा पानी होता है उसमें से नमक को सेपरेट करने की प्रोसेस को डीसलाइनेशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी किसी नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से नहीं आती है, सोलार प्लांट से प्रोड्यूस की हुई इलेक्ट्रिसिटी है वो। तो वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात में यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स वर्किंग ऑन सोलर एनर्जी इज इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री। आजकल देखा ही होगा, जिनका पर्सनल बंगलोज वगैरह होते हैं या तो रो हाउसेज होते हैं, ज़्यादातर वो लोग अब सोलर पैनल्स लगा देते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ताकि फुल ऑन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। क्योंकि अपने गुजरात में खास करके 8 से 9 महीने सोलर एनर्जी यानी कि सन खुला रहता है, तो अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जनरेट होती है। विंड एनर्जी, द सन प्रोवाइड हीट एनर्जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, winds are formed due to the high and the low pressure pockets formed in the atmosphere। तो हमने देखा था सन की वजह से हाई लो प्रेशर क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से एयर जो होती है वो मूव होती है, एंड एयर मूव होती है तो उसको बोलते हैं विंड। इन आवर कंट्री विंड एनर्जी इज ऑब्टेन थ्रू द विंड मिल्स एट द सी कोस्ट एंड इन ओपन स्पेस। तो हमने देखा था विंड मिल्स, पवन चक्की, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इंडिया हैज बिकम, टिक करो, 5th कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू विंड्स। इंडिया 5वें स्थान पे आती है विंड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। तो आगे की 4 कौन सी है, तो लिखो, सबसे पहले चाइना, देन यूएसए, जर्मनी, स्पेन और फिर इंडिया। चाइना, यूएसए, जर्मनी, स्पेन एंड देन इंडिया। तो अपने 5वें स्थान पे आता है। और गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एंड केरला आर स्टेट इन इंडिया प्रोड्यूस विंड एनर्जी। टिक करो, इन गुजरात विंड फार्म्स, पूरे विंड एनर्जी फार्म्स हैं, कहाँ पे, गुजरात में, आर ऑपरेटेड एट लांबा विलेज नियर जामनगर एंड एट द सी कोस्ट नियर मांडवी इन कच्छ। तो लांबा एंड मांडवी में बड़े बड़े विंड फार्म्स हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। Electricity is generated at the windmills found in Devbhoomi, Dwarka, Jamnagar, Rajkot, Porbandar, etc. Biogas, useless agriculture material, molasses, molasses यानी कि जो गन्ने में से जूस निकालने के बाद जो उसके छिलके रह जाते हैं उसको मोलासेस बोलते हैं। अदर वेजिटेशन, डंग एंड ह्यूमन एक्सक्रीट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस। तो बायोगैस प्लांट में ही हमने देखा था, सब कुछ वेस्ट मटेरियल जो होता है उसमें पानी मिक्स करते हैं और वो स्लरी बना के अंदर बायोगैस प्लांट में डाला जाता है। तो 2 चीज़ें मिलती है, मीथेन गैस मिलता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी प्रोड्यूस होती है और वो कुकिंग गैस में भी यूज़ होता है, एंड सेकंड जो बच जाता है वो मैन्योर की तरह, खाद की तरह भी यूज़ होता है। द मीथेन गैस इज रिलीज आफ्टर दिस मटेरियल गेट डीकम्पोज, दिस इज अ इनफ्लेमेबल गैस, यानी उसको जलाया जा सकता है। प्रेशियस फर्टिलाइजर विदाउट एनी वायरस, और वायरस का स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, अगर AS लिखा तो US आएगा, is obtained after it is used up. Thus the energy as well as fertilizer both can be obtained. Very important, तो एनर्जी भी मिलती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी मिल सकती है, कुकिंग के लिए भी एनर्जी मिलती है, एज वेल एज फर्टिलाइजर भी मिल जाता है। This is a non-conventional source of the energy resource. Solar energy and the biogas energy can change the traditional trends of the village of India. Villages can be cleaner and scarcity of their domestic energy can be removed. तो जो तंगी एनर्जी की उनको फेस करनी पड़ती थी, सोलार और बायोगैस से कई हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उत्तर प्रदेश एंड गुजरात होल्ड 1st and 2nd पोजीशन रिस्पेक्टिवली इन बायोगैस प्रोडक्शन। सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश और उसके बाद 2nd नंबर पे गुजरात। द लार्जेस्ट, टिक करो, the largest biogas plant has been installed at Methan near Sidhpur in Gujarat। सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट मेथान डिस्ट्रिक्ट, सिद्धपुर तालुका, गुजरात में, which is run on collective basis। कलेक्टिव यानी कि आसपास के गांव का कंट्रीब्यूशन इसमें होता है। अदर बायोगैस प्लांट इन ऑपरेशनल कंडीशन आर लोकेटेड एट रुद्रताल
of the Skroy तालुका of Ahmedabad and Dantiwada in Banaskata district. तो अलग अलग जगहों पे है ये. Moreover, plants are used increasingly are funded by individual or collectively. Geothermal energy. The thermal energy from the interior of the earth comes to the surface of the earth in the form of geysers or hot spring. ये भी हमने देखा था जियोथर्मल. कोई कोई जगह पे ज़मीन के नीचे का जो लावा होता है और अगर उसके ऊपर पानी का सोर्स है ज़मीन के नीचे, तो वो पानी स्टीम में कन्वर्ट होकर बाहर निकलता रहता है, तो उसको जियोथर्मल बोलते हैं. इसको हॉट वाटर स्प्रिंग्स बोलते हैं, इसको गीजर्स भी बोलते हैं, नेचुरल गीजर्स. ड्यू टू हीट दीज आर ट्रांसफॉर्म इनटू वेपर्स. This vapor exert upward pressure on the groundwater which release energy. By using this energy, the geothermal energy is obtained. Hot water springs in Gujarat are located at very important टिक करो लसुंदरा, उनई, टुआ and at तुलसी श्याम. ये 4 जगहों पे अपने गुजरात में geothermal sources हैं. There are possibility of getting geothermal energy from them. Tidal energy. The process of tides and ebbs continues constantly in the oceans on the surface of the earth due to the gravitational force exerted by the sun and the moon. Very important. Tides and ebbs, जो लहरें उठती है और जो बनती है, दिन के टाइम पे पानी भरती चढ़ती है, शाम के टाइम पे उतर जाती है. तो टाइड एंड एब जो क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ मून एंड द अर्थ की वजह से होता है, सन एंड द मून की वजह से होता है. मैन यूटिलाइज दिस पावर ऑफ द वाटर इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो हमने देखा था टाइडल एनर्जी से भी कैसे इलेक्ट्रिसिटी, टरबाइन वहाँ पे ओशन के किनारे भी फिट किया जाता है, लहरें टकराएंगी, टरबाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. टाइडल वाटर है मोर पावर. अ टरबाइन इज कनेक्टेड विद इट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. टिक करो. इन 1910 फ्रांस स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट टू गेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ टाइड्स एंड एब्स. सबसे पहले फ्रांस ने शुरू किया था. एज इंडिया इज अ लार्ज कोस्ट लाइन, it has potential to generate such electricity. This project has been started in the Gulf of Kutch and the Gulf of Khambat. तो वहाँ पे काफ़ी strong लहरें उठती है, तो यहाँ पे tidal energy का यूज़ किया जा सकता है. तो कई सारे मिनरल्स के बारे में हमने देखा. मिनरल प्रिजर्वेशन, इतने सारे मिनरल्स, इतने सारे यूजेस अगर हैं तो इनको प्रिजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है. मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग. Man himself has to think about certain points about this. Man has to think some aspects about the preservation of minerals. What is preservation? Tick karo. The efficient and the well-planned use of mineral is the preservation of mineral. जितने भी minerals हैं, उनका अच्छे से कम और अच्छे से यूज़ करें, judiciously यूज़ करें, उसको बोलते हैं preservation of the mineral. इस तरह से यूज़ करना है कि हम भी यूज़ कर लें और हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी मिले. Today every nation want to increase its export for its own development. हर एक कंट्री यही चाहेगी कि खुद की कंट्री का जो प्रोडक्शन होता है उसको एक्सपोर्ट करे. एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, पैसा आएगा कंट्री में. Minerals are also used in an unrestricted manner by exporting them to earn foreign exchange for its own development. That is why preservation of mineral has become necessary. तो अपनी कंट्री इंडिया में है तो बहुत कुछ, बट इंडिया से बाहर की कंट्रीज में अपने बहुत कुछ भेज देते हैं, तो पैसा मिलता है उसकी वजह से. बट इंडिया के डेवलपमेंट में अगर ये सारे मिनरल्स को लगाएंगे तो इंडिया का भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है. रेमेडीज फॉर मिनरल प्रिजर्वेशन, 2 मार्क्स. यूज ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी. कैसे मिनरल्स को प्रिजर्व करेंगे अलग अलग मेथड्स से. तो पहले तो टेक्नोलॉजी अच्छे से यूज़ करेंगे. इफ अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी इज यूज टू ऑब्टेन मिनरल, वेस्टेज ऑफ मिनरल कैन बी रिड्यूस. मिनरल जब एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं तो काफ़ी सारा मिनरल वेस्ट में भी जाता है, तो ऐसा ना हो इसलिए अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए ताकि वेस्टेज ऑफ मिनरल कम से कम हो. रिसाइकलिंग. द स्क्रैप ऑफ द मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड टिन शुड बी टेकन फॉर रीयूज. तो ये तो होता ही है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह, इन सब में से ये सारे मिनरल्स को निकाला जाता है और उसको बाद में रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है ताकि वापस से उन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जा सके. ऑल्टरनेट यूज ऑफ मिनरल. Alternate options should be found out of those minerals which are found in lesser quantity. Example, solar energy instead of electricity, aluminium instead of copper, CNG instead of petrol. तो जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ में है और ज़्यादा यूज़ होती जा रही है, ख़त्म हो जाएगी, तो उसकी जगह पे ऑल्टरनेट यूज़ करो. जैसे इलेक्ट्रिसिटी में कोल एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, बट कोल की जगह पे सोलर एनर्जी भी तो यूज़ कर सकते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करने के लिए. तो ऐसे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जो है उसको यूज़ करना चाहिए. Use of non-conventional means.
The non-conventional sources like water, solar, wind, biogas, etc. should be used increasingly. Sustainability. Maintain the purity of the environment and gift the clean environment to the future generation. सबसे पहले environment clean रखेंगे और हमारे future generation के लिए भी environment pollution वाला ना हो, इसका खास ध्यान रखेंगे. Attempt should be made for pollution-free environment. After the reserve of the minerals is calculated, it can be used for the long period by planning it properly. It is necessary to preserve and enhance the minerals. So that was a short chapter. सारे minerals के बारे में डिटेल में दिया हुआ है. सबसे पहले वो mineral का यूज़ क्या है इस चैप्टर में यही है और कहाँ पे पाया जाता है, ये मेन है इसमें. और MCQs देखो पीछे. A school in पालनपुर, ये वाला पालनपुर पार्टिया की बात नहीं कर रहे हैं, पालनपुर गांव है, मतलब एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है. Wants to show biogas plant to students of standard 10. Which place is nearest? अब ये जब पालनपुर है, अभी यहाँ पे मैप में इसमें तो था नहीं, बट पालनपुर के बाद दांटीवाड़ा है, तो टिक कर लो दांटीवाड़ा. Some officers from the government of India want to visit Gujarat to survey the possibility of using the geothermal energy in future in Gujarat. Which place they should avoid? सापुतारा. सापुतारा में ऐसा कोई गर्म पानी के सोते नहीं है. मैच द फॉलोइंग पेयर. सिल्वर प्लेटिनम कैसे मिनरल्स हैं? प्रेशियस. मैग्नीशियम एंड टाइटेनियम लाइट. देन लीड एंड निकल कॉमन यूज. एंड टंगस्टन एंड वेनेडियम मिक्स फॉर्म, यानी ऑप्शन बी आपका आएगा.